हाँ जब देखिए कल जिन फंक्शंस को हम लोगों ने पढ़ा है उसी फंक्शंस को फिर हम ले रहे हैं, और उसी फंक्शंस को लेने में हम करने क्या जा रहे हैं, जो ही हमने लिया था ये इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट एक्स डी एक्स। देखिए इसमें हमने किया क्या था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज किया, फिर बगैर डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज किया, जिसमें हमारा क्या हुआ, जब हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्स्ट्रा आ गया। तो ये पीछे हमने बता के रखा है कि बाई पार्ट्स में डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमेशा एक्स्ट्रा होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा होगा वो आपके उस जो वेरिएबल आपने लेट किया उसमें कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा, इसकी ये भी पहचान है। इस तरह की एक्स्ट्रा नहीं होगा कि वो एक्स कभी एलिमिनेट ना हो और उसके बाद आप जबरदस्ती तो कर देंगे फिर फंक्शन लेंथी हो जाएगा, कभी इंटीग्रेट नहीं होगा। अब आइए, अब हम इसी को फिर करने जा रहे हैं और उसके बाद इसको भी चेंज करके फिर हम आपको दिखाएंगे ये किन किन फॉर्म में कैसे चेंज हो सकता है। तो देखिए इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको पहचानिए। अब हम इसको x के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि जैसा अभी हमने पीछे वाली वैल्यूज में देखा था, x की वैल्यू हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू वापस भेजा, उसमें फिर x की वैल्यू वहां से रिप्लेस की, नहीं। अब यहां पर हम क्या कर दे रहे हैं, ये पुट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब x को टी स्क्वायर लेट कर रहे हैं, जब इसको रखेंगे तो t हो जाएगा। ये आपका डिस्टर्बिंग एलिमेंट ऐसा जो था वो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। वो x को हम क्या लेट कर ले रहे हैं, टी स्क्वायर। जब जाहिर है यहां जो रूट के साथ हो उसी की पावर लेट कर लीजिएगा बस। पर इस पे हम और क्वेश्चन लेके दिखाते हैं, जो यहां पर रूट हो उसी के साथ में उसी जो रूट हो उसी की पावर ले लीजिए बस। अब यहां पर x बचेगा ही नहीं, अब डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, तो ये तीसरा मेथड ऐसा करने का। अब इसको बताने का मेरा मकसद क्या है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज है, मींस आप कॉन्फिडेंट हैं, और आप देखिए जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये पता चलता है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा आंसर की ओर हम पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, सिंप्लीफाई हो रहा कि नहीं हो रहा, कि लेंथी हो रहा, ये ध्यान रखिएगा। अगर चीजें निकलती जा रही तो मतलब आप सही कर जा रहे हैं, ये नहीं कि आप कभी उसको रिकॉल करिए, ये नहीं। अब कर लिया तो बढ़ जाइए आगे, कोई मसला नहीं है, कोई वो नहीं है। अब dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2t dt, ये हो गई। अब वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे इसमें तो dx की वैल्यू 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और यहां बचा क्या, t को यहां लिख दिया, और ये क्या आ गया, cos x मींस क्या, t स्क्वायर क्या आ गया, cos t dt। ये वही क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर इसमें x नहीं आया, जिस चीज को मैंने मना किया था कि उससे बचिएगा। अगर गलती से आप मुझे किसी स्टेप पर बढ़ गए, आ गया तो कोई मसला नहीं, चेंज कर लीजिए। अब इसको कर लेंगे तो हम करा के ही आए। अब देखिए यहीं पर फिर हम क्या करने जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को, जैसे ये जो चीज अभी हमने लेट की है, अब इसी को हम यूज करेंगे, इसी को लेट करने के लिए हम बताने जा रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर cos रूट एक्स है, हम इसको क्यूब रूट एक्स लिख दे रहे हैं, इसको फोर्थ रूट एक्स लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दीजिए, कोई मसला नहीं है, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए हम लिखने जा रहे हैं, लेकिन इतना लिखिए कि हमारा जो है क्वेश्चन लेंथी ना हो। अब cos 100 रूट ना लिख दीजिए, किसी को हम खाली क्वेश्चन करते रहें तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। कंडीशन साइन कभी खत्म ही नहीं होगा। मान लीजिए गलती से कभी ऐसे पेपर में आ गया तो आप क्या करिए, 2-3 स्टेप करिए, लिख दीजिए एंड सो ऑन, बस हो गया। अगर वो क्वेश्चन भी लिखते हैं तो लिखिए सिमिलरली वी कैन सॉल्व इट, बस हो गया, खत्म। अगर बोर्ड में कभी आ जाए कि आपके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, कभी क्वेश्चन एक आधा ऐसे दे दिए जाए, मान लीजिए कि आपकी थिंकिंग क्या, आपकी सोच क्या, जो एडवांस में क्वेश्चन आते हैं वो तो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अब आइए, जैसे यहां पर हमने ले लिया cos ए, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स ये लिख दिया, और एक क्वेश्चन यहीं पर हमने ये लिख दिया cos फोर्थ रूट ऑफ एक्स। ये इन सबको बताने का मकसद ये है कि यहां पर हम वो नहीं करेंगे, ये फोर्थ रूट लिखा है, 1 का इंटू नहीं करेंगे। और यही चीज आप एक्सपोनेंशियल के साथ भी ले सकते हैं, ये e की पावर क्यूब रूट ऑफ एक्स dx, ये e की पावर फोर्थ
रूट ऑफ एक्स डी एक्स। चलिए हम इसी क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, फोर्थ रूल वाले को। अब यहां पर x को ही लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, तेज बोलिए, t की पावर 4। यहां क्या लेट करेंगे, बस हो गया। देखिए करके दिखा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, cos फोर्थ रूट ऑफ x dx पुट। अब यहां पर x ट्रांसफर भी नहीं होगा, x को लेट करिए जो है उसी के साथ, क्या लेट कर ले, t की पावर 4। अब डिफरेंशिएट कर लिए, dx की वैल्यू क्या आ गई, 4t³ dt हो गया। जब ये आप करने जाएंगे तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, dx की वैल्यू t³ dt, तो t³ लिख दीजिए, और यहां क्या आ गया, cos t की पावर 4, क्या cos t dt, बस हो गया, cos t dt ये हो, इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अभी आपने t किया, अगले क्वेश्चन में ये t आया, जब इसको लेंगे तो t² आएगा, यहां लेंगे t³ आ गया। अब बाई पार्ट इसको फर्स्ट मान के, इसको सेकंड मान के, 2 स्टेप 3 स्टेप में हो जाएगा। नहीं कर लेंगे, समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। देखिए कल हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी इंटीग्रेट किया है, अभी पार्टिकुलर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इसी में ही पढ़ेंगे, बाई पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। जैसे कल हम लोगों ने tan इनवर्स x tan इनवर्स x यूज किया, आज हम sin इनवर्स x और cos इनवर्स x को यूज करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं यूज करने जा रहे हैं, वो तो वही तरीका हो गया, बाई पार्ट्स आप करेंगे आ जाएगा। थोड़ा सा हम चेंज करके करने जा रहे हैं, और देखिए क्या करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रहे हैं, sin इनवर्स रूट x माइनस cos इनवर्स रूट x अपॉन sin इनवर्स रूट x, ये साइन है भाई, sin इनवर्स, और प्लस cos इनवर्स रूट x, ये हम करने जा रहे हैं dx। अब तो sin इनवर्स रूट x माइनस cos इनवर्स रूट x, तो नीचे भी वही आ गया, sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x। अभी तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, अगर इसको एज इट इज हम लेके बढ़े, एज इट इज यही पूरा न्यूमरेटर नंबर को, तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, किसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही नहीं, क्योंकि आप इसको क्या करेंगे, अलग अलग ब्रेक करेंगे, वो है नहीं, सिस्टम इनवर्स में है आपके लिए, वो नहीं। अगर होगा भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करके, और बड़ा लेंथी प्रोसेस है, अगर होगा तो। अब कोई बताए इसको हम क्या करें, जल्दी बताइए। इंटीग्रेशन सोचने से पहले कुछ आपको नजर आ रहा है क्या, जल्दी बोलो। वेरी गुड, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये नीचे वाला कांस्टेंट हो गया, ये टर्म हो गया π/2, ये बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये चीजें अब ये ध्यान रखिएगा कि ये नीचे लिखिए π/2, और जब नीचे लिखेंगे π/2 तो हो गया 2/π, बचा क्या, साइन इनवर्स रूट x माइनस कॉस इनवर्स रूट। अब क्या करिए, साइन इनवर्स रूट x माइनस, इन दोनों में से किसी को चेंज कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट यही तो π/2 के बराबर है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर दिए, हमको दोनों को इंटीग्रेट भी नहीं करना पड़ेगा, किसी एक को करना पड़ेगा। तो चलिए कॉस इनवर्स x को चेंज कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए क्या हो गया, ये साइन इनवर्स रूट x, डायरेक्ट कर दे, चलिए लिख दिया तो लिख दे रहे हैं, क्या cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 माइनस, ब्रैकेट जरूर लगा लीजिए, अगर बाहर माइनस है साइन है, ध्यान रखिएगा, नहीं एरर होने के चांसेस ज्यादा है। ये साइन इनवर्स रूट x और ये dx। अब लिख दीजिए 2/π
ये हो गया 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस पाई बाई 2 dx। अब एक काम करिए, यहाँ 2 बाई पाई है, यहाँ क्या है पाई बाई 2, तो इसको इंटू करके इंटीग्रेट करके लग दिए, 1 बचा, x हो गया, इसको छोड़ दीजिए, कर दे डायरेक्ट कर दे। तो ये बचा क्या, इसके साथ बचा, इसके साथ इंटू हुआ, तो ये इंटू हुआ क्या हो गया 4 बाई पाई इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये माइनस क्या आ गया, ये dx लिख दिया और माइनस क्या आ गया x, ये कैंसिल हो गया और इसको इंटू करके, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। अब देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया हमारा, क्या साइन इनवर्स रूट एक्स जो भी हम लोगों ने पढ़ा, e की पावर रूट एक्स, बोलिए क्या पढ़ा, e की पावर रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, साइन रूट एक्स, यहाँ इनवर्स आ गया, क्या मतलब है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, यहाँ पर x को क्या लेट कर लें, t स्क्वायर पर हो गया। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा लेट करने से पहले, क्योंकि यहां पर साइन इनवर्स था, वहां पर कॉस था, इसमें कोई शक नहीं, जो आपने कहा वो सही है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब हम क्या है, आपने पीछे पढ़ा है, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ाया है, तो हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो ओरिजिनेशन है वो कहां से है, उसके ओरिजिनल फंक्शन से। एफ इनवर्स तभी डिफाइंड हुआ है जब हमारा एफ क्या था भाई, एफ इनवर्स कब डिफाइंड होगा, जब एफ हमारा क्या होगा, चलिए बोलिए 1 1 एंड ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव, तो आपने बाइजेक्टिव बना के किया, तो सब डिफाइंड कहां से हुए हैं, उसके ओरिजिनल फंक्शन मीन कहां से, साइन से। तो अब यहां से ओरिजिनल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक ओरिजिनल फंक्शन से, तो बेहतर होगा यहां पर शो करने के लिए रूट एक्स को, जो आप एक्स को जो लेट करिए, वो जिसका इनवर्स बाहर है उसी का ओरिजिनल फंक्शन के साथ स्क्वायर लेट कर लीजिए, जो हम वही लेट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम वही, अभी तक कॉस के साथ रूट था, e की पावर के साथ रूट था, जो रूट था वही पावर लेट की, वही लेट करने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर बाहर क्या है, इनवर्स है, तो अब हम क्या लेट करने जा रहे हैं, हम जो लेट करने जा रहे हैं वो इनवर्स के उसके ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जैसे कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लग करके वो हमारा फंक्शन सिंपल हो जाए। तो यहां पर अब x को हम क्या लेट करें, साइन स्क्वायर t, और जो कि जब साइन पढ़ते हैं तो जनरली आप या तो थीटा पढ़ते हैं या तो पढ़ते हैं, लेकिन t ही हम बोल रहे हैं, कोई मसला नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब चूंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है, ध्यान रखिएगा, जितने इनवर्स अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम करेंगे और करेंगे, अभी इसी एक स्पेशल टॉपिक हम पढ़ेंगे, और उसमें जब हम जाएंगे तो ओरिजिनल फंक्शन में चेंज करके करेंगे, तो फिर यहां पर वो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, जो हम पीछे करके आए हैं उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। चलिए क्या लिखने जा रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू, बोलो जिसका इनवर्स है उसी का स्क्वायर, कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहे हैं, वहां कॉस रूट एक्स था तो कॉस हमारा है ये फंक्शन। क्या इनवर्स का हम लोगों ने कोई फॉर्मूला पढ़ा, इनवर्स किसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, नहीं है, किसी का नहीं, तो नहीं है, जब लोगों ने नहीं पढ़ा तो जाने दीजिए, जब आएगा तो बाईपास से करेंगे, भाई बाईपास में कराया है साइन इनवर्स एक्स को, साइन इनवर्स को छोड़ दिया, उस हिसाब से आप करिएगा, तो क्या मसला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखिए वो चीज यहां पर आने जा रही, पुट क्या x इक्वल टू क्या, बोलिए साइन स्क्वायर t, अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, dx इज इक्वल टू, और ये हम पीछे आपको बता गए हैं, डायरेक्ट लिखिए साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या, साइन 2x, लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन करना तो डायरेक्ट ना लिखिएगा, क्योंकि हम बता के आए इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, पीछे हमने बताया क्या हो जाएगा, बोलिए साइन 2t dt। अब आइए वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, जब आप वैल्यूज को रिप्लेस करने जाएंगे तो ये 4 बाई पाई हो गया, इसमें कोई डाउट, और यहां क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए ये रूट x किसके बराबर, साइन स्क्वायर t, तो यहां पे क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन t, कंपोजिशन की प्रॉपर्टी लगा दी, क्या आ गया t, और जब ये आप करेंगे तो t आ गया और इनटू क्या आ गया, dx की वैल्यू क्या आ गई, साइन 2। अब यही सिंपल क्वेश्चन आता है, ये सिंपल बिल्कुल कन्वर्ट हो गया जो आप पीछे पढ़ के आए, हो गया। जब वैल्यू लिखिएगा तो साइन 2t की ना लिखिएगा, क्योंकि यहां पर आपने x की वैल्यू साइन स्क्वायर t है, तो साइन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट x, क्या हो जाएगी, रूट x, और जब इसको अभी तो साइन 2 के फॉर्म में रहेगा, कॉस के फॉर्म में आएगा,
तो उसी हिसाब से वैल्यू पुट करिए। देखिए हम करके दिखा दे रहे हैं फिलहाल 4 और ये आगे क्या लिखा है -x, इसको लिखना मत भूलिएगा क्योंकि ये चीजें मुझसे हो जाती है। अब देखिए क्योंकि हम भी इंसान हैं। हाँ अब आइए बाई पार्ट इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा बोलिए 4/π, इसको करली ब्रैकेट लगा लीजिए। फर्स्ट फंक्शन अलजेब्राइक इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin 2t, किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है बोलिए भाई 2 का आएगा 2 डिवाइड में कर लीजिएगा। क्या लीजिए cos का है माइनस cos का है तो बताइए cos का ही तो माइनस साइन है तो माइनस ले लीजिए। क्या लीजिए बोलिए माइनस नेचर वही लिखिए cos 2t, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट है, इसको यहाँ डिवीजन में ले लीजिए, वहां प्रोडक्ट में था वो इधर आ गया। कोई डाउट हो बताइए। ये स्टेप डायरेक्ट कर दीजिए। अभी सब स्टेप बोर्ड में भी डायरेक्ट करिएगा, कंडीशन में तो आपको डायरेक्ट करने करना है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिख दे रहे हैं। अब ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसका डिफरेंशियल कितना हो गया। अब देखिए यहां पर जब रिजल्ट लिखेगा तो जरूर लिखे ddx ऑफ नहीं, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं t के, तो ddt ऑफ t ये जरूर लिखेगा। ये लिखेगा ये आदत बनी रहती है x के रेस्पेक्ट में x लिखते चले जाएंगे और फिर वहां पर एग्जामिनर को पूरा राइट है नंबर काटने का। इसे मतलब आपको इसकी ABCD नहीं पता है, एग्जामिनर कुछ और सोचेगा। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और फिर जो यहां इंटीग्रेशन करके आएंगे वही क्योंकि वही तो इंटीग्रेशन है। ये फर्स्ट हो गया ये सेकेंड, तो अब आप कुछ नहीं करिएगा। क्या बोलिए यही लिख दीजिए -cos 2t/2 और ये क्या dt और ये करली ब्रैकेट और -x लिखा है -x लिख दीजिए। कोई डाउट हो बताइए। ये निशान है, ये भी हो गया आपका। क्या आ गया 4/π और ये आपका आ गया -t/2 cos 2t है ना भाई। अब देखिए माइनस माइनस क्या प्लस cos 2t किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है डायरेक्ट बताइए, साइन का नेचर खाली बताइए और डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ कांस्टेंट है, यहां डिवीजन में चला आएगा बस, वहां मल्टीप्लाइंग होता था। एडिशन के साथ रहेगा उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन के साथ रहेगा उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या लिखा जल्दी बोलिए अब साइन 2t/4 ये हो गया और -x ये मैंने लिख दिया। कोई डाउट बताइए। अब वैल्यू रिप्लेस करिए। अब वैल्यू रिप्लेस करने में एक काम करिए, क्योंकि यहां से x की वैल्यू sin² है तो sin t की वैल्यू क्या हो गई √x। यहां पे लीजिए सिंस sin² t साइन के बाद फंक्शन के बाद स्क्वायर लिखा था वेरिएबल बाद में, क्योंकि यहां पर वो चीज गलत नजर आ रही इसलिए मैंने कर दिया sin² t इक्वल टू क्या x। sin t की वैल्यू क्या आ गई अब यहां पर एक काम कर दीजिए cos 2t को क्या लीजिए डायरेक्ट 1 माइनस वही लीजिए sin² t। sin t2 को क्या लिख दीजिए 2 sin t इंटू cos t। समझ में आ गया। तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन है करने के, या तो इसको डायरेक्ट वैल्यू इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे sin t की x हो गई sin 2t की निकाल लीजिए, अरे cos t निकाल लिया sin 2t निकाल लिया, तो 2 sin t इंटू cos t से ही करके निकालेंगे तो वैल्यू वही आएगी, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट वो बजाय निकालने के वही लिख दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखने जा रहा है 4/π और t की वैल्यू लिख दीजिए। t की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलिए, ये यहां से देखिए sin t की क्या हुई √x, t की क्या हो गई sin इनवर्स √x, तो -1/2 sin इनवर्स √x ये हो गया। और cos 2t को क्या लिख रहे हैं बोलो 1 माइनस यही साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t ये लिख दिखा दे रहे हैं। और फिर प्लस क्या लिख रहे हैं 1/4 और इसको भी लिख रहे हैं 2 sin t इंटू cos t। ये और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया फिर -x लिख दिया। अब आ जाइए आगे बढ़ लीजिए एक स्टेप और, बस अगले स्टेप में आंसर लिख दीजिए। अब देखिए यहां पर क्या हो गया
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी किसके बराबर हो गया, x के। अब ये तो कॉमन लीजिए तो पूरे में लीजिए, और नहीं तो अंदर कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो भी सही है, अगर ले लेंगे कोई वो नहीं है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, 4/पाई ये लिख रहे हैं, और देखिए अब इसको इंटू कर दे रहे हैं, माइनस हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू करके लिख रहे हैं, और ये माइनस माइनस क्या प्लस, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना भाई। और क्या आ गया, साइन स्क्वायर टी किसके बराबर, एक्स के। ठीक, अब यहां से क्या हो गया, प्लस ये 2 कैंसिल हो गया, 1/2 मिला, फिर क्या हुआ 2 साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी की वैल्यू क्या हो गई, रूट एक्स, क्या हो गई बोलिए, रूट एक्स, और इंटू कॉस टी को क्या लिख दीजिए, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, अंडर रूट 1 माइनस, बोलो भाई, साइन स्क्वायर टी। तो साइन स्क्वायर टी की क्या है, एक्स, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, ये आपका टर्म हो गया, और ये हो गया माइनस एक्स, और जहां पे इंटीग्रेट कर चुके हैं वहीं पर प्लस सी कर दीजिए, क्योंकि कहां पे कर चुके हैं, यहां पर हो गया ना, तो यहां पर अभी यहां पे साइन है, यहां पे कांस्टेंट जरूर ऐड कर दीजिए, ये प्लस सी मैंने लिख दिया। अगर गलती से मान लीजिए हम नहीं लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड है, ये लिखा हुआ, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया, बोलो भाई कोई डाउट है, कुछ एरर नजर आ रहा क्या है, जल्दी बोलो। देखिए ये माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अच्छा हाँ एरर तो नजर आ रहा है, यहां पर क्या हुआ, ये साइन स्क्वायर टी को तो लिख दिया, इसके साथ में ये इंटू है किसका, इसके साथ में इंटू है किसका, ये माइनस माइनस प्लस किसका इंटू है बोलिए, साइन इनवर्स एक्स का, 2 से 2 का, यहां पर इंटू है किसका बोलिए भाई, साइन इनवर्स एक्स का, ये मैंने इंटू कर दिया, ये इसी के साथ में जहां ये एक्स के साथ में मैंने लिखा, ठीक भाई, ये इंटू ये हुआ, साइन इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस साइन इनवर्स एक्स बचा रहा इंटू, और साइन स्क्वायर टी को मैंने क्या लिख दिया, एक्स। अब ठीक है, और भी एरर है, साइन रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स का इंटू किया है, ये यहाँ पे रूट लगा दिया, ये साइन रूट एक्स का, साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटू किया। अब आइए देखिए, अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो समझ में आ गया, तो अब आइए आगे देख लीजिए, एक स्टेप और कर लीजिए, बस और कुछ करना नहीं, ये रूट दोनों पर है, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, और प्लस वाले टर्म को पहले लिख दीजिए बस, और ये प्लस सी लिख लिया है, और इसमें अब कुछ बचा नहीं है। अब आप इसको चाहें तो यहीं पे आप आगे टर्म में लिख दीजिएगा, चलिए हम लिख दे रहे हैं, 4/पाई ये रहने दीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिख दे रहे हैं, एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स ये हो गया, और प्लस हाफ इसको पूरे पे रूट लगा के लिख दीजिए, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ये, और निगेटिव वाले को अब लिख दीजिए माइनस हाफ साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये बाहर माइनस एक्स लिख दीजिए, और प्लस सी। कोई डाउट हो बताइए, ये आंसर हो गया, ये आपने मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर लिए, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया, हाँ ये जरूर ध्यान रखिए। तो इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मकसद क्या था, सिर्फ आपको इनवर्स, देखिए क्वेश्चंस अच्छे वही होते हैं, ये नहीं कि हम खाली इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ इंटीग्रेशन पे ही चले, अच्छे क्वेश्चंस वही होते हैं जो टॉपिक को और कहीं से क्या करिए, रिलेट कर दीजिए, और जब ये रिलेशन आपको टॉपिक का आ जाएगा तो ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स आप सीख जाएंगे। जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे